एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। आपके टर्म 2 के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है उनको जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपके एमसीक्यूज, फिलअप और ट्रू फॉल्स होंगे। पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपके मतलब कि 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, उनको जो है वो हम कवर अप करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर पैटर्न हमारा कैसा होने वाला है। तो पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर होता है जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सके, ठीक है। तो 0 को हम लोग जो है वो 0/1 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो एक रेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 125 1/3। तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो 125 को जो है वो हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, और ये उसका 1/3 हो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से 3 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 हो गई, दैट इज 5। तो 5 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल x² - x + 6। तो इसमें जो x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, ठीक है, और ये माइनस का साइन है, दैट मीन्स कि -1 हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे इनमें से कौन सा सिचुएशन होगा कि y एक्सिस पे जो है वो बेसिकली पॉइंट जो है वो आएगा। तो जब x जो है वो हमारा 0 होगा, ठीक है, और y 1 2 कुछ भी होगा तो वो मतलब कि y एक्सिस पे लाई करेगा। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसमें जो है इनमें से कौन सा जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट करके देखोगे, तो अगर x 0 है y 0 दोनों प्लस करोगे तो 4 नहीं हो सकता है ना। -2 है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। -2 जो है वो माइनस का 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू पुट करोगे जब आप x, ये पहला वाला x होता है, वह दूसरा y होता है ना, तो ये -6 + 2 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, बट ये प्लस का 4 है, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 है, उसमें 4 प्लस किया तो वो 4 के इक्वल है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ टू फिगर्स आर आइडेंटिकल इन शेप एज वेल एज साइज। अगर दो फिगर जो है, ठीक है, अगर वो शेप और साइज में एक जैसी ही है तो उन्हें क्या कहा जाएगा, दे आर सेड टू बी इक्वल, ठीक है। या आप कॉन्ग्रुएंट अगर वर्ड होगा तो कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है POQ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया गया है। आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है कि POQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका सम जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है, यानी कि 40 डिग्री प्लस में 4x प्लस में 3x जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस में 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 7x यहाँ पे रहने दो, 180 40 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया आपका 140, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 140 डिग्री हो गया। अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कटिंग करोगे तो क्या आ गया 20 डिग्री, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा जो है वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नॉट अ रूल होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे SAS भी होता है, ASA भी होता है। कौन कौन से रूल होते हैं, SAS, ठीक है, इसके अलावा जो है वो ASA होता है रूल कॉन्ग्रुएंसी का, फिर SSS होता है, साइड साइड साइड, और फिर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, SSA। अगला क्वेश्चन है लेट AB जो है वो QR के इक्वल है, BC PR के इक्वल है, CA जो है वो PQ के इक्वल है। तो जो ट्राइंगल है वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बट कौन सा सिचुएशन होगा, तो A के साथ Q जो है वो मैच होगा, ठीक है। A के साथ जो है वो Q मैच हो रहा है, B के साथ R, तो B है यहाँ पे, ये भी R है, और यहाँ पे C है, ठीक है। तो C जो है वो किसके साथ मैच होगा, वो P के साथ जो है वो मैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो C जो है वो P के साथ मैच हो रहा है, यानी कि B जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, यानी कि B वाला जो है वो सही है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल 3 साइड्स हमें दिए हुए हैं, एक साइड जो है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है, और इन सबका सम जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम 360 डिग्री होता है। तो इन सबको जब हमने प्लस किया तो ये कितना बन जाएगा, 240 डिग्री।
ठीक है, 240 डिग्री x, और टोटल सम कितना होगा क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो x जो है वो 360 डिग्री माइनस में 240 डिग्री, माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगर एंगल ABC जैसे इमेज में दिया गया है वो 20 डिग्री है, तो एंगल AOC जो है वो कितने डिग्री का होगा। तो देखो ये सेंटर पे बना रहा है, ये इसका डबल हो जाता है, ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज टू साइड्स आर। तो अपने एंगल मतलब कि ट्राइंगल की थर्ड साइड निकालनी है, जिसमें दो साइड जो है वो उसकी एक 11 है और एक 8 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, उन सारे साइड्स का सम, ठीक है। तो अगर एक 8 है, एक 11 है और इन सबका सम जो है वो 32 है, तो 8 + 11 कितना हो जाएगा 19। 32 में से आपने 19 जो है वो माइनस कर देना है, तो 32 में से 19 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 सेंटीमीटर जो है वो उसकी थर्ड साइड हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो निकाल रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है πr/l, ठीक है। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर जो होता है यानी कि आधा सर्कल जो है, ठीक है, स्फीयर आधा स्फीयर, तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है 3πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। तो इसमें क्लास मार्क जो है वो फाइंड आउट करना है। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन दोनों का सम, अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 120 और 90 को जब आपने प्लस किया तो ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। 210 को 2 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा 105 डिग्री, ठीक है। तो ये सॉरी डिग्री नहीं है 105 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास मार्क है। इसके बाद आ जाता है 16th क्वेश्चन, इन विच क्लास इंटरवल विल द नंबर 20 बी इंक्लूडेड इन द क्लास मार्क, 10 और 20 और 20 और 30। तो हमें पता है कि 10 to 20 लिखा है, इसका मतलब 10 से लेकर 19 तक, 20 to 30 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया 20 से लेकर 29 तक, ठीक है। तो जो 20 वर्ड है, 20 जो आपका नंबर है वो किस में इंक्लूड किया जाएगा 20 to 30 में, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। हर क्वेश्चन जो है वो एक एक नंबर का है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज। तो डेसिमल एक्सपेंशन इर्रेशनल नंबर का कितना क्या कैसा होता है, तो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड जो है वो 0 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है वो कितना होगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। पहले सबसे पहले जो है हमें क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के इक्वल है ना, x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड को उधर ले गए तो माइनस का z हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये क्यूब में दिया हुआ है नेक्स्ट वाला, तो अब इसको हम कर लेते हैं x प्लस वाई का क्यूब जो है इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इसका भी क्यूब हो जाएगा। अब x प्लस वाई का क्यूब जो है वो क्या होता है, वो होता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस में x प्लस वाई, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस जेड का क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हमने देखा x प्लस वाई जो है वो माइनस जेड के इक्वल है, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 3xy, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा। इसके बाद x प्लस वाई कितना है माइनस जेड, यहाँ पे माइनस जेड कर दिया हमने, और इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, ठीक है। इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो माइनस z है, ठीक है। अब इसे क्या जो है हम करते हैं, ये जो z का क्यूब है इसको इधर ले आते हैं z का क्यूब, और ये वाला जो नंबर है इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3xyz हो जाता, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3xyz, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3xyz। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज डैश सॉल्यूशन। तो एक लीनियर इक्वेशन जिसमें कि 2 वेरिएबल होते हैं, उसके कितने जो है वो सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं, तो इनफिनिट सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। बस आप वैल्यू पुट करते जाओ, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया है, तो x की वैल्यू आप पुट करते जाओ, y की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी, है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है। तो पैरेलल लाइन के जो इंटीरियर एंगल है, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये जो है वो मतलब इंटरसेक्ट कर रही है उसे, तो इनके इंटीरियर जो एंगल्स है उनका सम जो है वो कितना होता है, तो उसका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट है अगर ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है तो एसी जो है वो किसके इक्वल होगा, तो देखो ए जो है वो किसके, पी से जो है वो सिमिलर हो जाएगा और सी जो है वो आर से, तो एसी जो है वो पी आर के कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है वो उसे दो इक्वल किसमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब दोनों जो है वो बिल्कुल ही इक्वल होंगे, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। अगला है फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रू फॉल्स, जो कि एक नंबर का है। पहला है क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपसे, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि रियल नंबर में रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि वो सिर्फ इरेशनल नंबर होगा, तो गलत है। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इस ये जो आपको दिया गया है इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो 6 है, तो हाईएस्ट नंबर जो x का है वो 6 है, इस करके ये ट्रू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन टू फिगर कोइंसाइड देन दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, जब दो फिगर, ठीक है, जैसे इस सर्कल के ऊपर एक सर्कल जो है वो बिल्कुल ही एक दूसरे को कवर अप कर ले, ठीक है, तो वो कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, तो ये गलत है। इसके बाद अगला है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो डायगोनल है वो दोनों जो है वो परपेंडिकुलर जो है वो बनाते हैं, ठीक है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये ज्यादा कम भी हो सकता है, 90 डिग्री का जो है वो नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो है वो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट है अ सर्कल हैज लिमिटेड नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तो एक सर्कल में जो है वो मतलब कि जो कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो लिमिटेड नंबर के होते हैं, जबकि ये इन्फिनिट हो सकता है, आप कितने भी कॉर्ड्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, जिस वजह से ये भी जो है वो कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है अगर एबीसी जो है वो 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की लेंथ है, तो एरिया जो है ट्राइंगल का निकलेगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस प्लस सी, जब एस जो है वो सर्कल का पेरीमीटर, सॉरी ट्राइंगल का पेरीमीटर है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ट्रू हो गया। अगला है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ क्राइटेरियन प्लेन इज कॉल्ड द ओरिजिन, तो जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को काटते हैं उस पॉइंट को जो है वो ओरिजिन बोला जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।